हेलो एवरीवन, ये दे आईएएस का पेपर है। आरओ के लिए टेस्ट पेपर नंबर 6 है और इसमें 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें आगे देखते हैं 71। सेवेंटी वन है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट के प्रणोदन के लिए ठोस प्रणोदक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें बताना है ऐसा कौन सा ठोस है जो प्रणोदक के रूप में इसमें प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। इसमें यहाँ पर सी है, हाइड्राजीन। जो हाइड्राजीन है वो प्रणोदक के रूप में यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। पितरस के संबंध में बताना है कौन सा इसमें गलत होगा। इसमें यहाँ पर टिक भी कर लेना है, सही पूछा है या फिर गलत पूछा है। तो इसमें यहाँ पर ए सही है, यह हल्के पीले रंग का अम्लीय तरल है। ए आंसर इसमें करेक्ट है 72 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें औद्योगिक केंद्र और उद्योग दिए हुए हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर सही सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर देखिए जो क्यूबेक है वो जलपोत निर्माण के लिए है। क्यूबेक और डार्टमंड ये रसायन के लिए है और यहाँ पर लिवरपूल ये जलपोत निर्माण के लिए है। इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पर गुप्त राजाओं ने उपरोक्त में से कौन सा सिक्के चलवाए थे। यहाँ पर ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 और इसमें जो गुप्त राजा थे उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे वो बताना है। इसमें यहाँ पर एक तो दीनार और एक स्वर्ण के सिक्के चलाए थे जो गोल्ड होता है उसके। तो 1 और 4 करेक्ट आंसर सी आ रहा है। इसमें सी आंसर इसमें सही है, दीनार और सुवर्ण सॉरी। 75 है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये सही है। और यहाँ पर इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1955 में नहीं हुआ था, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और स्वतंत्र भारत में इसके पहले गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख बने थे। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें गलत है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ए आंसर इसमें सही है, तो यहाँ पर 75 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अष्टांग संग्रह किसकी रचना है। ये यहाँ पर वाघ भट्ट की है, बी आंसर इसमें करेक्ट है 76 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ये किया गया था यहाँ पर 1974 में, 1974 में किया गया था। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने की जानकारी दी। इसमें दी लुम्बिनी क्षेत्र को। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 79 में केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड देखना है कौन सा इसमें सही होगा। इसमें भाग 11 256 से 263, यही ऑप्शन करेक्ट है। सी आंसर इसमें सही है, सही पूछा है इसमें। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर शासक और इधर वंश दिए हुए हैं और इसमें हमें मिलान करना है। अजात शत्रु का देखें तो ये किस वंश से है, हर्यक वंश से है, हर्यक वंश। और कनिष्क ये कुषाण वंश से है। पहला अशोक मौर्य और कालाशोक शिशुनाग से। तो इसका आंसर यहाँ पर मिल रहा है ए पहले का दूसरा और बी का पहला, हाँ यही है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। रिट जो किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर करने अथवा प्राकृतिक न्याय की नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में जारी की जाती है, वह कौन सी रिट होती है, वो होती है उत्प्रेषण। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। पल्लव कला का सही क्रम है। जो पल्लव कला है उसका सही क्रम है यहाँ पर ए महेंद्र शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली और नंदी बर्मन शैली। तो यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है, 82 का आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस पर्वत को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगम कहा जाता है। तो इसमें ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। डी आंसर करेक्ट है, सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगम
कहा जाता है। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? ये है अफगानिस्तान का। जो रेगिस्तान है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। कंधार और यहाँ पर हेलमंद प्रांत में स्थित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 में यहाँ पर निम्नलिखित में से विचार करना और इसमें बताना है खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे। इसमें यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और हसरत मोहानी। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोगी थे ये तीनों ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी का विरोध किया था, जबकि इन तीनों ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने तथा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये गुरु अंगद को दिया जाता है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है? इसमें मूंगा चट्टान बताना है कौन सा नहीं है। खंबात की खाड़ी में नहीं है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार इनमें है, लेकिन खंबात की खाड़ी में नहीं है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 88 में यहाँ पर मिलान करने हैं संस्था और कहाँ पर कौन से स्थान पर है ये। जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। ए का चौथा। बी है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ये है यहाँ पर कोलकाता में। और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, ये बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, ये है चेन्नई में। तो इसका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट है। सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 89। 89 में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है? कीट भक्षी पौधों के उदाहरण बताने हैं। इसमें कौन से हैं? ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथिस। इसमें यहाँ पर तीन है, तीनों ही यहाँ पर इसमें करेक्ट है। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित हैं? वो बताना है इसमें कौन से पंचायती राज में सम्मिलित है। ग्राम सभा, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत, इसमें तीनों ही यहाँ पर सम्मिलित है। तो तीनों डी में आ रहा है। 1 तो 3 यहाँ पर करेक्ट है। इसमें 4 जो चौथे नंबर पे है ये नहीं है, ग्राम सहकारी संस्था नहीं होती है। तो 90 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और इसमें मिलान करके बताना है कौन सा इसमें सही है। धूसर क्रांति, ये यहाँ पर उर्वरक से संबंधित है। जो कृष्ण क्रांति है ये खनिज तेल से है। पीत क्रांति ये तिलहन से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, अंडा से है। तो यहाँ पर 91 का इसमें है। 91 का देखें तो ए का दूसरा यहाँ पर सी में आ रहा है। सी आंसर इसमें करेक्ट है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। 92 में यहाँ पर निम्नलिखित धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में इसमें बताना है। घटते क्रम में क्या इसका होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होती है वो चांदी की होती है। तो 3 देखना है, 3 दोनों में आ रहा है, इनमें से ही होगा। उसके बाद यहाँ पर तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, 1 तो सी में आ रहा है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 92 का आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। 93 है यहाँ पर सराय नाहर, राय और मैदा संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। 93 का आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट्स का उद्गम स्थल है? ये है यहाँ पर अस्थि मज्जा का, यहाँ पर ए इसमें करेक्ट है। बोन मैरो। 94 का आंसर इसमें ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन से एक क्वेश्चन आया था अभी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का। 95 का इसमें देखना है हमें कौन सा असत्य कथन है। इसमें गलत कथन बताने हैं, कौन सा गलत है। यह लैंगरहैंस की दीपिका के गामा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो इसमें पहला ये भी गलत है। इसके अतिस्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी इसमें गलत है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो सी में ही आ रहा है। अब इंसुलिन एक क्या होता है? हार्मोन होता है जो लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के जो अल्प स्रावण होगा उससे मधुमेह रोग हो जाता है। इसमें दोनों कथन यहाँ पर गलत है।
यहाँ पर अति श्रावण नहीं है, अगर यहाँ पर अल्प आता तो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक इजराइल के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है? इसमें यहाँ पर डी है, यमन नहीं करता है, डी आंसर करेक्ट है 96 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। चोल साम्राज्य की ग्रामीण स्वशासन पद्धति में कौन सी समिति मुद्रा विनिमय से संबंधित थी? इसमें पौन वारियम थी, सी आंसर इसका करेक्ट है, यहाँ पर 97 का सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। इधर भौगोलिक खोज दी गई है और इधर खोजकर्ता दी गई है, और इसमें देखना है कौन सा इसमें सही नहीं है। दक्षिणी ध्रुव और एमंडसन, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी, हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक, और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका जॉन कैबिट, ये इसमें यहाँ पर गलत है। जो दक्षिण अमेरिका है, इस महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ना कि जॉन कैबिट ने की थी। डी आंसर इसमें करेक्ट है यहाँ पर 98 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वाड्रीप्लीजिया निम्नलिखित में से किस अवस्था को कहते हैं? यहाँ पर क्वाड्रीप्लीजिया किस अवस्था को कहा जाता है? ये यहाँ पर जब किसी मानव के दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया हो, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, 99 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100। महाजनपद और इसकी राजधानी दी गई है, इसमें मिलान करना है कौन सा इसमें सही है। अंक का यहाँ पर चंपा है, और वज्जी का वैशाली, और कंबोज का यहाँ पर हाटक, और कुरु का इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो यहाँ पर सही है वो बी करेक्ट है, ए का दूसरा तो बी में ही आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र रूप से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है इसमें? यहाँ पर दमन और दीव है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 102 इसमें यहाँ पर स्थापना के क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, ये 1875 में हुई थी। वेद समाज की 1864 में, आर्य समाज की तो 1875 में, देव समाज की बात करें तो 1887 में, और यहाँ पर प्रार्थना समाज की 1867 में, और ये कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुई थी। और वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, और ये मद्रास में हुई थी, के श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। ये यहाँ पर 1867 में हुई थी बम्बई में। यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अब इसमें देखना है कौन सा सही कालक्रम बैठ रहा है इसका। तो सबसे पहले जो आ रहा है इसमें 1864 दूसरे पे आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट आ रहा है। 102 का इसमें आंसर बी सही है। नेक्स्ट है 103 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी एंग्लो अमेरिकी व लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों को अलग करती है? इसमें यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है, रियो ग्रांडे है, ए आंसर इसमें सही है। 103 का ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। 104 इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है, कौन सा कथन इसमें गलत होगा। जैसे भुगतान बैंकों में जमा स्वीकार करने की सीमा निश्चित होती है, जबकि लघु वित्त बैंकों में नहीं होती है। यहाँ पर गलत देखना है, ये तो सही है। यहाँ पर भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें हमें देखना है गलत। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 105। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार इसमें घटता क्रम देखना है, कौन सा इसमें सही है। पहले सोनभद्र होगा, बलिया होगा और देवरिया होगा, तो इसमें यहाँ पर आंसर ए करेक्ट है, 105 का ए। नेक्स्ट है 106 है निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति द बिग स्प्लिट सिद्धांत से संबंधित है? ये है यहाँ पर बी, चंद्रमा, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 107 सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, शिवनंदन नौटियाल ने।
सी करेक्ट है 107 का। नेक्स्ट है इसमें 108। इसमें यहाँ पर पैटर्न देखना है कौन सा इसमें गलत होगा। पैटर्न इसमें कौन सा गलत है वो देखना है। जैसे यहाँ पर इसमें देखें 6 से ऐसे लेकर आते हैं, क्योंकि ये तो इधर से बढ़ता हुआ क्रम में दाएं से बाएं की तरफ में। अब 6 इंटू 2 करें, 6 2 जा यहाँ पर कितना हुआ 12 हुआ, और इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया 4, तो कितना आ गया ये 16 आ गया। फिर यहाँ पर 16 का देखते हैं, 16 इंटू 2 और प्लस के यहाँ पर 16 दूनी 32 और 8 ऐड कर दिया, 4 का डबल 8 हो गया, तो यहाँ पर 40 आ गया। फिर 40 का भी करेंगे, 40 इंटू 2 प्लस के हम 4 4 ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पर, तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 12 ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 40 इंटू 2 प्लस के 12 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कितना हुआ 92। तो इसमें 92 96 के प्लेस पर 92 आना चाहिए, ना कि 96 आना चाहिए। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, 108 का आंसर सी है। नेक्स्ट है 109। यदि किसी भाषा में पब्लिक को SXEOLF लिखा जाता है, निम्नलिखित में से किसको VHUYLFH लिखा जाएगा। यहाँ पर ये देखना है, जैसे PUBLIC। अब इसमें SXEOLF ये है यहाँ पर। अब P कितने पे होता है 16 पे होता है, और S होता है यहाँ पर, S होता है 19 पे, तो 16 और 3 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पर V से हम गए X पे, तो इसमें भी प्लस 3 होता है V से, और यहाँ पर पब्लिक इसमें यहाँ पर E से जाते हैं हम, यहाँ पर इससे जाएंगे P तो होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर PUB है, और यहाँ पर B हुआ 2 पे और ये 5 पे, तो प्लस 3 ही हो रहा है। इसमें प्लस 3 की सीरीज बन रही है, तो इसमें भी हम देखेंगे प्लस 3 की सीरीज बननी चाहिए। तो V यहाँ पर तो ऐसे ही होगा, H 8 पे होता है, तो 8 और 3 11, 11 पे यहाँ पर होगा V, यहाँ पर कितने पे है V है यहाँ पर, इसमें देखेंगे पहले VHUYLFH, यहाँ पर ये है। अब इसमें S आ रहा है। अब हम इससे जाते हैं यहाँ पर, तो S होता है 19 पे और V होता है 22 पे, या ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर 22 और माइनस के कितना हो गया 3 हो गया। H होता है 8 पे, 8 में से हम माइनस के 3 घटा दें तो 5, 5 में क्या आएगा यहाँ पर E आएगा। अब E देखते हैं इसमें किस पे आ रहा है, एक तो A पे आ रहा है और एक D में आ रहा है, तो इसमें यही देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर U से घटाएंगे यहाँ पर 3, तो R बचेगा, तो A आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर A ठीक है 109 का। नेक्स्ट है यहाँ पर 110। ये यहाँ पर समांतर श्रेणी का सवाल है, इसका एक फॉर्मूला होता है और इससे एक सवाल आता ही है। अभी UPPCS का जो प्री हुआ था उसमें भी एक समांतर श्रेणी का सवाल था। इसका एक फॉर्मूला है AN, जो ये लास्ट का पद होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब ये लास्ट का पद, अंतिम पद दिया है इसमें 55, तो इधर 55 हो जाएगा, A दे दिया 1 प्लस के, A तो यहाँ पर 1 ही है, प्लस N हमें निकालना कितनी पदें होंगी इसमें, और D कितना दे दिया यहाँ पर क्रॉस 3 दे दिया, तो इसको एक है ये, इसको इधर लेकर आएंगे, 55 में से एक गया तो 54 हो गया, और इसको ऐसा ही लिखेंगे यहाँ पर 54 इक्वल्स टू N माइनस 1 क्रॉस यहाँ पर 3। अब जो भी यहाँ पर मल्टीपल में होता है वो नीचे आ जाएगा, तो 54 से 54 को डिवाइड करेंगे हम किससे, यहाँ पर 3 से, 18 3 जा 54 होते हैं, तो कट हो जाता है ये कितना 18 बार। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, N माइनस 1 बराबर कितना हो गया 18, N बराबर कितना 18 प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना ये 19 है। तो इसमें पद जो होंगे वो 19 होंगे, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी इसमें बताना है इसके प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। देखो अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे या प्लस करके देखेंगे, वहाँ पर यही देखना है, क्योंकि या तो प्लस करके आया होगा या माइनस करके आया होगा। अब मल्टीप्लाई करके तो नहीं आएगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है। अब इसको 235 और प्लस के 413, 413, 5 3 8 4 और 6, 648, यही सीक्वेंस बन रहा है। अब इन दोनों को भी ऐड करके देख लेते हैं, 6 5 11, एक इसी में आ रहा है, तो 111 का आंसर इसमें ए करेक्ट है, ये ए हो गया।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, एक व्यक्ति है और 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। वह दाएं घूमकर यहाँ पर गया, तो दायां इधर ही होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, दायां नीचे ही होगा। दाएं घूमकर 3 किलोमीटर, इसको थोड़ा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा करना है, नहीं तो एक जैसा लगेगा फिर ये। और अंत में एक बार फिर दाएं घुमा, अब ये है, अब इधर जाएगा, इधर गया तो ये इधर बायां हो जाएगा, और इधर जाएगा तो यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर इधर होगा दायां होगा। अंत में एक बार दाएं घूमकर 9 किलोमीटर चलता है, ये कितना चला यहाँ पर, 9 किलोमीटर चला। तो ये पूछ रहा है अब प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, तो ये 5 था, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 5 ही होगा ना। इधर इधर वाला कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। अब ये इससे यहाँ के इसकी डिस्टेंस निकालिए। जब ये 3 है, ये देखो यहाँ पर 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। अब इसको हम ये इसको निकालना है, यहाँ पर यहाँ से लेके ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल देंगे। जैसे ये है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। जब 3 और 4 होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाती है, ये डिस्टेंस हाइपोटेनस होता है, तो ये 5 आ जाती है, 5 किलोमीटर। यहाँ पर 5 किलोमीटर, बी आंसर इसका सही है 112 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113। 113 में यहाँ पर देखना है, इसमें जैसे कि 4 और 5 है, तो ये 9 पर आ गया, और 9 पर आई ही होता है, ठीक है। क्यों पर होता है 17, और इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 8 17। अब यहाँ पर 7 6 13, 13 पर होता है m, तो m इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर जो ये डिजिट दी हुई है ना, इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि f तो होता है 6 पे, और यहाँ पर 2 और 1 3, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, तो ये वाली डिजिट गलत है। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो सी करेक्ट है। 7 6 13, 13 पे कितना आता है, m आता है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, यहाँ पर 1980 कैसा ईयर है, ये लीप ईयर है, तो यहाँ पर हमें बताना है स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। स्वतंत्रता दिवस बताना है 1980 में कौन सा दिन होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 144 025 036 146, ये होता है। और ये जो टर्म होती है ना, जब लीप ईयर आ जाता है तो 0 3 आ जाता है इसके प्लस पर, और बाकी का ये नंबर है ना सेम टू सेम होता है। इस नंबर से कई फायदे हो जाते हैं, इससे कई कैलेंडर के क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाते हैं। इसमें पूछ लेगा कौन कौन से मंथ समान होते हैं, तो एक तो ये वाला, एक ये वाला, जिसमें 5 आ रहा होगा वो 5 के, जिसमें 6 आ रहा होगा वो समान ही होते हैं, ठीक। और ये जनवरी फरवरी इस तरीके से वहाँ तक हो जाएंगे, दिसंबर तक। अब इसमें 0 3 और अगस्त जो आता है वो 3 पर ही आता है। यहाँ पर 144 025 036 146, यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ रहा है 3 पे। तो यहाँ पर हमें 15 अगस्त का बताना है, 15 अगस्त, यहाँ पर 15 अगस्त हो गया। और 1980 का बताना है, तो यहाँ पर इसके बाद वाले डिजिट लेते हैं हम, 80 हो गया। 80 में जो लीप ईयर होंगे ना वो 20 होंगे, क्योंकि चार का हम डिवाइड कर लेते हैं, बाद वाली जो नंबर होगा हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। यहाँ पर 8 हो गया तो 20 आ गया, इसमें 20 होंगे। और 15 अगस्त, अगस्त में कितना आया था, 3 आया था, इसको ऐड करेंगे, 5 3 8, 8 2 10 और 1 11, इसमें यहाँ पर ऐड करके आया 1 1 1 8। अब इसमें यहाँ पर और डेज देखेंगे, 7 से डिवाइड करके, 7 1 जा 7, यहाँ पर बचा 7 4 11 4 8, और इसमें 7 6 जा 42, तो और डेज आए इसमें 6, इसमें 6 और डेज आए। तो 6 पर हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, संडे, तो 1 पे संडे हुआ, 1 पे संडे, 2 3 4 5 और 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो 6 पे जो आएगा वो आएगा फ्राइडे। तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है, डी आंसर इसका करेक्ट है, डी शुक्रवार। नेक्स्ट है 115। 115 दीवार घड़ी है। यहाँ पर दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय, मतलब दोपहर का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का इसमें न्यून कोण निकालना है। तो इसमें जो न्यून कोण होगा वो निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है 6 इंटू मिनट का समय इसमें कितना दे दिया 25, माइनस का घंटे का समय इसमें कितना है 3 है, और घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होती है,
ये हो जाएगा, और प्लस मिनट कितनी दी इसमें 25, और डिवाइड में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस हो गया। अब 25 6 कितने होते हैं यहाँ पर, ये इसमें यहाँ पर आ जाएगा ये 150, 25 6 150 होते हैं, 150 माइनस 6 3 180, तो इसका ये आया, और 25 यहाँ पर ये हो गया, ये 180 और प्लस के 25, यहाँ पर इसको ऐड किया तो यहाँ पर आया 205, और डिवाइड में यहाँ पर 2 है, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 150 माइनस का 205 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी ऐसे कैंची की मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर इसको डिवाइड करके भी आ जाएगा। अब यहाँ पर 300 माइनस के 205, 300 माइनस का 205 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यहाँ पर बस घटाना है और डिवाइड करना है, तो 95 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 47/2 डिग्री। सी आंसर इसमें करेक्ट है, 115 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पर 116। राम है वो रमेश का पिता है। राम रमेश का पिता है। ये राम हमें पता चल गया कि वो मेल है, मेल पर्सन है। वेदवती राम की, जो वेदवती है, वेदवती राम की सास है, ये माइनस में। वेदवती की माता वसुंधरा, ये इनकी माता है वसुंधरा, जिसका पति हरीश है। वसुंधरा का पति हरीश है। रमेश का हरीश से क्या संबंध है, ये बताना है। अब यहाँ पर जो रमेश का पिता कौन है, यहाँ पर राम है, और राम है, राम की सास कौन है, वेदवती है, यहाँ पर वेदवती है, ये हो गया। और यहाँ पर वसुंधरा यहाँ पर इनके कौन है, माता है, तो यहाँ पर इसका जो होगा ये तो नाना हो जाएंगे, और यहाँ पर इसमें और भी आगे का हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा ना ये पर नाना हो जाएगा। बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 116 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 117। यदि कोयला खान से संबंधित है, अब देखो जो खान होती है वहां से खोदा जाता है कोयले को, तो पानी जो होगा, पानी को कुएं से निकालेंगे, हम नीचे से निकाल रहे हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 118। 118 में इसको फिल करके देखना है कौन सी इसमें सीरीज बनेगी। ये आसान होता है ये वाला सवाल, तो इसमें बी रखने पर यहाँ पर सीरीज बन जाएगी, और 118 का यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 4 मित्र हैं, एक पंक्ति में ये बैठे हुए हैं, ऐसे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और राजू पंकज के, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया पंकज है, राजू पंकज के दाहिने, इधर कहीं बैठा होगा राजू की तरफ, एवं वीरेंद्र राजू के दाहिनी तरफ। जो वीरेंद्र है, वीरेंद्र कहाँ पर, राजू इधर बैठा होगा, वीरेंद्र दाईं तरफ, और संजय वीरेंद्र और राजू के बाईं तरफ बैठा हुआ है, लेकिन वह पंक्ति के किनारे पर नहीं है, ना तो वो इधर है और ना ही वो इधर है, तो यहाँ पर ये बाईं तरफ बैठा है, वो इधर भी नहीं है, तो यहाँ पर ही होगा ना, वो कौन, संजय यहाँ पर है। तो इसमें यहाँ पर हमें देखना है पंक्ति के दाहिने सिरे पर कौन बैठा है, वीरेंद्र बैठा है यहाँ पर। ये अगर हम संजय का भी नहीं देख पाए ना इसमें, तो तब भी पता लग रहा है इसमें, क्योंकि वो छोर पे तो बैठा ही नहीं है पंक्ति के, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, बी। 119 का आंसर बी है। नेक्स्ट है 120। 120 में यहाँ पर देखना है इसमें कितने त्रिकोण होंगे, या इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें यहाँ पर वैसे देखें तो 12 ही त्रिभुज है। अब इसमें काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 तो ये ऐसे हो गए। अब इसमें देखेंगे 2 वाले, अब 1 से मिलाकर देखा हमने 5 हो गए, 2 से मिलाकर देखेंगे 1। अगर हम इसको लेंगे ना तो इसमें त्रिभुज नहीं हो रहा, जबकि ये चतुर्भुज बन जा रहा है। इसका इतना भी देखना है यहाँ पर कि कहाँ से कैसा बन रहा है। तो एक तो इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, और एक इससे बनेगा, तो 3 हो गए 2 वाले, 3 हो गए 2 वाले। अब एक जो बन रहा है इसमें ये बड़ा वाला बन रहा है, 1 से 5 और 2 से 3, और इसमें सबसे बड़ा 1 बन रहा है वो। अब इसमें 3 वाले देख लें, 1 2 3, एक इधर से बन रहा है, और यहाँ पर इसमें आगे देखें
1 2 3 इधर से भी बन रहा है, 2 ये हो गए, 5 3 8 8 और 2 10 और 1 11, 11 हो गए। और इसमें एक और बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर इधर वाला, तो इसमें एक और बन जाएगा, यहाँ पर 12 त्रिभुज आ जाएंगे। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 121, 121 में यहाँ पर अब करंट अफेयर्स का है। मार्च 2024 में मनाए गए लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन इसमें सही है, वो देखना है। यहाँ पर इसमें देखें, मार्च 2024 में इसका आयोजन सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था, पहला ऑप्शन सही है। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र थी, सही है दोनों ऑप्शन, सी आंसर इसमें करेक्ट है और सही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें 122, मार्च 2024 में भारतीय मूल के लियो वराडकर ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की है, तो ये की है यहाँ पर आयरलैंड के हैं, ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है 122 का। नेक्स्ट है 123, 123 में है, मार्च 2024 में भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ये ओडिशा में किया गया, ए आंसर इसमें सही है 123 का। नेक्स्ट है इसमें 124, 124 है, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, इसमें यहाँ पर मुस्तफा सुलेमान, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है 124 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा निम्नलिखित में से किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, ये पोखरा को किया गया है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 126, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में देश के पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र का उद्घाटन वर्चुअली किया गया, इसमें यहाँ पर ए आंसर इसका सही है अरुणाचल प्रदेश में। 126 का आंसर इसमें ए करेक्ट है अरुणाचल प्रदेश। 127 है इसमें, मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण की है, ये हरियाणा, सी आंसर इसमें करेक्ट है 127 का सी है। नेक्स्ट है 128, मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, ये सदानंद वसंत दाते इनको किया गया, 128 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 129, मार्च 2024 में किस राज्य की मंत्रिमंडल बैठक में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना को मंजूरी प्रदान की है, ये मध्य प्रदेश में की है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 130, मार्च 2024 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा, इसमें 126वां स्थान रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 130 का आंसर इसमें डी है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ, फर्स्ट रैंक। नेक्स्ट है 131, अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमीनोवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, ये बनी है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है 131 का। नेक्स्ट है इसमें 132, अप्रैल 2024 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपने की घोषणा की है, ये यहाँ पर फिलीपींस को, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 133, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें यहाँ पर किया गया अमिताभ बच्चन इनको किया गया है, बी आंसर करेक्ट है, ये अप्रैल 2024 का है। नेक्स्ट है इसमें 134, अप्रैल 2024 में 10 क्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 भारत एवं किस मध्य एशियाई देश के बीच आयोजित किया गया, ये उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है जो 10 क्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है 135, अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात वाले देशों में कौन सा स्थान रहा है, इसमें चौथा स्थान रहा है,
बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 136। अप्रैल 2024 में किस देश के संयुक्त केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? ये किया है यहाँ पर रोमानिया ने। रोमानिया ने किया है ये। यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। हाँ, 137। अप्रैल 2024 में किस राज्य के 3 पारंपरिक उत्पादों मादाबरी, पेरा प्रसाद, रिंगनई पेचरा वस्त्र एवं रीसा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये हुआ है त्रिपुरा को। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 138। अप्रैल 2024 में कच्चा तीवो द्वीप विवाद चर्चा में रहा। यह द्वीप विवाद भारत एवं किस देश के बीच बीच हुआ था? यहाँ पर इसमें भारत और श्रीलंका के बीच है कच्चा तीवो द्वीप। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 139। मार्च 2024 में गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया, वह किस देश के निवासी हैं? ये है फ्रांस के। ये सी आंसर इसमें करेक्ट है 139 का। नेक्स्ट है 140। मार्च 2024 में नीदरलैंड के इरा इस्मिया नाम फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरा इस्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये अमिताभ घोष को। बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये कंप्लीट पेपर हो गया है और ये पेपर नंबर 6 है।